आपको हमारे न्यू वीडियो पर स्वागत है। आपको हमारे चैनल परेश पाराधी ऊपर स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखना। ऋष विश्वकर्मा का श्राप और आयुर्वेद की उत्पत्ति। वैदिक युग के स्वर्णिम समय में जब देवता और ऋष पृथ्वी पर विचरण करते थे, तब एक दिव्य शिल्पकार थे विश्वकर्मा। वे देवताओं के लिए, महलों, योद्धाओं के लिए शस्त्र और स्वर्ग व पृथ्वी को जोड़ने वाले भव्य मंदिरों का निर्माण करने वाले दिव्य वास्तुकार थे। एक दिन विश्वकर्मा के पुत्र भानु, जो एक तेजस्वी और प्रतिभाशाली युवक, जीवन को पुनर्जीवित करने वाली एक दुर्लभ औषधि की खोज में गहन जंगलों में चले गए। लेकिन भाग्य क्रूर था। एक विषैला सर्प ने उन्हें डस लिया और वे निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। जब विश्वकर्मा वहां पहुँचे और अपने पुत्र का शरीर देखा तो उनका हृदय टूट गया। क्रोध में उन्होंने संसार को श्राप दे दिया, यदि देवता मृत्यु का निर्माण कर सकते हैं लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता, तो इससे समस्त चिकित्सा का ज्ञान नष्ट हो जाए। जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहे, समस्त चिकित्सा ग्रंथ रसियों के मन से लुप्त हो गए और चिकित्सा का ज्ञान पृथ्वी से विलुप्त हो गया। मनुष्यों का कष्ट बढ़ गया और यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं ने भी इस श्राप का प्रभाव महसूस किया। इस विनाश को देखकर महान देवता भगवान धन्वंतरी, जो दिव्य चिकित्सक थे, ने मानवता पर दया की। वे मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और विश्वकर्मा के पास पहुँचे। महान ब्रह्मांडी शिल्पकार धन्वंतरी बोले, आपका दोहक उचित है, लेकिन आपके श्राप ने संसार को अंधकारमय बना दिया है। मुझे संतुलन बहाल करने दीजिए। ज्ञान पुनः लौट आएगा, लेकिन इसे प्रकृति में छिपा दिया जाएगा ताकि केवल ज्ञानी और सच्चे साधक ही इसे प्राप्त कर सके। विश्वकर्मा यद्यपि अभी भी शोक में थे, धन्वंतरी के शब्दों में बुद्धिमत्ता को पहचान गए। उन्होंने अपना श्राप हटा लिया, लेकिन एक शर्त रखी, का ज्ञान सरलता से प्राप्त ना हो, इसे तपस्या, समर्पण और शुद्ध हृदय से अर्जित किया जाए। इस प्रकार आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, एक साधारण विज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य ज्ञान के रूप में, जो जड़ी बूटियों, धातुओं, चंद्रमा के चक्रों और स्वयं जीवन के वास में समाहित था। यह अब कोई सरल उपहार नहीं था, बल्कि एक पवित्र रहस्य था जिसे केवल सच्चे साधक ही प्राप्त कर सकते थे। उस दिन से ऋषियों और मुनियों ने गहन ध्यान लगाया, प्रकृति की फुसफुसाना, पत्तियों के संकेतों को पढ़ा, तत्वों की लय को समझा और मंत्रों एवं ध्वनि तरंगों की शक्ति के माध्यम से चिकित्सा के रहस्यों को उजागर किया। कहा जाता है कि जो लोग आयुर्वेद को शुद्धता और समर्पण के साथ अपनाते हैं, वे केवल चिकित्सक नहीं होते, बल्कि भगवान धन्वंतरी द्वारा दी गई दिव्य विरासत के वाहक होते हैं। और इस प्रकार आज आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मार्ग है जो जीवन के छिपे हुए रहस्यों को पुनः खोजने की यात्रा है। ऐतिहासिक कथा को सभी के साथ साझा करें। परेश पराधी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धर्मयुद्ध की इस महागाथा को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं।